The Old Man and the Sea is a novella written by Ernest Hemingway. नोवेला एक शॉर्ट नोवेल या एक शॉर्ट स्टोरी को कहा जाता है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने द ओल्ड मैन एंड द सी को लिखा था 1951 में और पब्लिश किया था 1952 में, और इसको 1953 में पुलिट्जर प्राइज मिला था। द ओल्ड मैन एंड द सी इज द स्टोरी ऑफ एन एपिक स्ट्रगल बिटवीन एन ओल्ड फिशरमैन एंड अ बिग फिश मार्लिन। इस स्टोरी में एक ओल्ड फिशरमैन और एक बिग फिश मार्लिन के बीच में एक स्ट्रगल दिखाया गया है। ये जो ओल्ड फिशरमैन है उसका नाम है सैंटियागो और इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था, बट ही फेल्स टू कैच एनी फिश फॉर द लास्ट 84 डेज। बट 84 डेज बीत गए थे पर सैंटियागो ने एक भी फ़िश को नहीं पकड़ा था, और फ़िश ना पकड़े जाने पर जो बाकी फिशरमैन थे वो सैंटियागो का मजाक बनाने लगे। पर सैंटियागो के हाथों के निशान ये बयां कर रहे थे कि जब वो यंग था तब उसने बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी होंगी, और अब वो बहुत बूढ़ा हो गया है पर वो अभी भी हार नहीं मान रहा। 84 डेज से वो मछलियों की तलाश में घूम रहा है। और इस स्टोरी में एक बच्चा था मैनोलिन नाम का, जो सैंटियागो से मछली पकड़ना सीखता था ताकि वो भी एक कामयाब फिशरमैन बने। पर सैंटियागो तो खुद ही 84 डेज से एक भी फिश नहीं पकड़ पाया था। तो मैनोलिन के जो पेरेंट्स थे उन्होंने मैनोलिन को बोला कि तुम किसी दूसरे फिशरमैन के पास फ़िशिंग करना सीखो, और उसको किसी दूसरे फिशरमैन के पास भेज दिया। लेकिन वो जो बच्चा था मैनोलिन, वो दिल का बहुत अच्छा था और उसे सैंटियागो से बहुत लगाव हो गया था। इसलिए मैनोलिन सैंटियागो की हेल्प भी करता था, जैसे उसकी बोट को किनारे लगाना या सुबह उसकी बोट को समुद्र में उतारना, और जैसे उसके लिए कुछ खाना लेकर आना, और फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते, और उसके बदले में सैंटियागो उसे अपने पुराने दिनों की कहानियाँ सुनाता था। और तभी सैंटियागो मैनोलिन को बताता है कि कल मैं समुद्र में बहुत दूर जाऊंगा। फिर सैंटियागो सो जाता है और हर रात की तरह सैंटियागो लायंस के सपनों में खो जाता है। नेक्स्ट डे सैंटियागो फिर से मछली पकड़ने की तलाश में निकल जाता है। वो गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ जाता है, जहाँ वो पिछले एक हफ्ते से मछली पकड़ने की ट्राई कर रहा था, और वहाँ वो अपना मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसको बिछा देता है। पर अब ये मछली पकड़ने की ट्राई नहीं कर रहा है, ये अपना लक ट्राई कर रहा था। और फाइनली वो 10 पाउंड्स की एक टूना मछली को पकड़ लेता है, और तभी उसको एक बर्ड दिखती है जिसका नाम है मैन ऑफ वॉर। ये बर्ड मछलियों का शिकार करती है, तो सैंटियागो उस बर्ड का पीछा करने लगता है मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि इस बर्ड को पता होता है कि मछली कहाँ पर है। और सैंटियागो पीछा करते करते समुद्र के बीच में पहुँच जाता है। तो जहाँ वो बर्ड उड़ रही होती है वहीं सैंटियागो अपना कांटा फैला देता है मछली को पकड़ने के लिए, और कुछ देर वो ऐसे ही ट्राई करता रहता है, बट उसके बाद फाइनली उसका कांटा फंस जाता है। और इतने साल के एक्सपीरियंस से वो समझ सकता था कि ये बहुत ही बड़ी मछली है। जो मछली सैंटियागो ने पकड़ी थी वो थी मार्लिन मछली। मार्लिन मछली बहुत ही बड़ी होती है, और सैंटियागो उस मछली को ऊपर खींचता है, पर अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उतनी बड़ी मछली को ऊपर खींच ले, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया था। पर वो अभी भी हार नहीं मान रहा था और ऊपर खींचने का ट्राई करता रहा, पर वो मछली को ऊपर खींचने में नाकामयाब रहा। और तभी वो ज़िद पे अड़ जाता है कि मैं इस मछली को ऊपर खींच कर रहूँगा। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, पर वो उस मछली को ऊपर नहीं खींच पाया। अब अगली सुबह होती है और वो मछली से बात करता है कि आज तो मैं तुझे अपने घर लेकर ही जाऊंगा। तभी एक बर्ड सैंटियागो की बोट पर आकर बैठती है और सैंटियागो उससे बात करने लगता है। तभी मार्लिन मछली एक जोर लगाती है और तार खींचता है, तो सैंटियागो का हाथ जख्मी हो जाता है। तो सैंटियागो उस समुद्र के पानी से अपने हाथ को साफ कर लेता है, अपने हाथ को धो लेता है। तभी वो मार्लिन मछली एक जंप लगाती है। जैसे वो ऊपर आती है, सैंटियागो उस मछली का साइज़ देखता रह जाता है, और वो सोचता है कि ये मछली चाहे तो मेरी बोट को तबाह कर सकती है। पर वो तब भी हार नहीं मानता, और इसको पकड़ने में सैंटियागो को 2 दिन 2 रात लग जाते हैं। मछली ऊपर नहीं आई। सैंटियागो बहुत ही थक गया था और बार बार उसको खींचने की ट्राई करता रहा, पर जितनी बार वो उसको ट्राई कर रहा था उसको ऊपर खींचने की, उतनी बार उसका हाथ घायल हो रहा था। अब उसका हाथ पूरी तरह से घायल था।
जैसे ही वो ज़ोर लगाता वैसे ही उसका हाथ और जख्मी हो जाता। तो सैंटियागो ने क्या किया, अपने भाले से उस मछली को मार देता है और उसको अपनी बोट में बांध लेता है और क्यूबा की ओर ले जाने लगता है। तो मार्लिन मछली के खून की स्मेल से शार्क अट्रैक्ट होती है और उसका पीछा करने लगी। शार्क उस मार्लिन मछली का पूरा मांस खा चुकी थी और अब उसका सिर्फ स्केलेटन बचा था। तो जब सैंटियागो तीसरे दिन अपने घर पहुंचा और उसने अपनी बोट को समुद्र के किनारे बांधा और घर जाके सो गया। नेक्स्ट डे सुबह में जब मैनोलिन उसके घर आया तो सैंटियागो को घर में देखकर मैनोलिन बहुत ज़्यादा खुश हुआ, पर सैंटियागो के जख्मी हाथ देखकर मैनोलिन इमोशनल हो गया और रोने लगा। और बाहर फिशरमैन मार्लिन मछली के स्केलेटन को देख रहे थे और उसकी हाइट मेज़र करने लगते हैं। उसकी हाइट थी 18 फीट। वहाँ भीड़ बहुत लग गई थी, सब सैंटियागो की फ़िश को देखने आते हैं और कुछ लोग तो उसको शार्क समझ रहे थे। और मैनोलिन सैंटियागो से बोलता है कि चाहे मेरे पेरेंट्स मना करें पर मैं तुम्हारे साथ ही फ़िशिंग करने आऊँगा। सैंटियागो बात करते करते फिर सो जाता है और अपने लायंस के सपने देखने लगता है। यही ये नोवेला ख़त्म होती है।